हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 32 के बारे में अध्ययन करना। या जो छठवां मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी का अध्ययन करना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आपको दोस्तों अनुच्छेद 32 या जो छठवां मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, उसके बारे में पढ़ाई प्रारंभ करवाने से पहले बता दूं, अनुच्छेद जो 31 था उसके अंदर दोस्तों संपत्ति के मौलिक अधिकार का विवरण था, जो वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है या मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 31 को निरस्त करके वहां से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया गया है या विधिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद 31 में किसका उल्लेख किया गया था? संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार के अधिकारों की सूची में है? मौलिक अधिकारों की सूची में है या कानूनी अधिकारों की सूची में है? तो अपना सही जवाब होगा विधिक अधिकारों या कानूनी अधिकारों की सूची में। और इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 देखें भाई, या अनुच्छेद 32 देखें। यह मौलिक अधिकारों में दोस्तों छठवां मौलिक अधिकार है और वर्तमान समय में अधिकारों की संख्या भी 6 ही है। 5 मौलिक अधिकार आपको ऑलरेडी ठीक तरीके से पढ़ा चुका हूं और ये छठवां मौलिक अधिकार भी आज की वीडियो क्लास में ठीक तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। देखें दोस्तों, छठवें मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 32 में नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आज के मौलिक अधिकार का नाम है भाई। अपने संविधान के इस छठवें मौलिक अधिकार का नाम है संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 32 में। इस अनुच्छेद 32 का या फिर ये जो संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार है, इसे दोस्तों एक उपनाम दिया गया है भाई। क्या उपनाम दिया गया है? इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा, बहुत ही गजब का सवाल है दोस्तों। ये आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं या संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे भी देखिए, इसे संविधान की आत्मा कहते हैं या इसे संविधान का हृदय भी कहा जाता है। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का हृदय, भारतीय संविधान की दीवार या भारतीय संविधान की आत्मा किस मौलिक अधिकार को कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को कहा गया है या अनुच्छेद 32 को कहा गया है? ऐसे कहने वाले जो पॉलिटिकल व्यक्ति थे वो कौन थे भाई? कौन से विचारक थे? उनका नाम था दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के पितामह या भारतीय संविधान निर्माण के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय नाम दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही भाग 3 को
या जो मौलिक अधिकार है अपने संविधान के जिस भाग 3 में है उसे संविधान का सबसे आलोचित भाग भी बताया है, या सर्वाधिक विवादास्पद भाग भी किसे बताया है, भाग 3 को ही बताया गया है, मौलिक अधिकारों वाले भाग को ही बताया है। इन्हीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उसे संविधान का मेरुदंड कहा है। पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का मेरुदंड किसे कहते हैं, अनुच्छेद 21 को। और अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। तो ये तीनों बातें ध्यान रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में 3 उपनामों की बात कही है। भाग 3 को या मौलिक अधिकारों को संविधान का सबसे आलोचित भाग कहा है, सबसे विवादास्पद भाग कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मेरुदंड कहा है। इसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा है। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय क्यों कहते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का उपचार है, मौलिक अधिकारों का जो इलाज है वह इस अनुच्छेद 32 में ही है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो अपना उच्चतम न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है या 5 प्रकार के लेख जारी करता है। इसीलिए इस अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय नाम दिया है। क्योंकि मौलिक अधिकारों का उपचार मौलिक अधिकारों में ही है। और किस अनुच्छेद के अनुसार? इस अनुच्छेद 32 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब आपसे दूसरा सवाल यह पूछा जाएगा कि इस अनुच्छेद 32 के अनुसार जो रिट जारी करने का काम है वो कौन से न्यायालय का है? उच्चतम न्यायालय का है या उच्च न्यायालय का है? दोस्तों अनुच्छेद 32 के अनुसार जो रिट जारी करने का काम है या जो रिट जारी करता है वह है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय जिसे दोस्तों भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है और इस रिट की संख्या है दोस्तों 5। इन लेखों की संख्या कितनी है? 5। ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करती है। जबकि आपसे सवाल पूछ लिया जाए दोस्तों, यहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता देता हूं आपको कि जो हाई कोर्ट है, प्रत्येक राज्य का जो हाई कोर्ट है वह भी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए रिट जारी प्रदान करने की शक्ति रखता है भाई। और वह किस अनुच्छेद के अनुसार रखता है? अनुच्छेद 226 के अनुसार। अनुच्छेद 226 के अनुसार। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाएगा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के अनुसार। जबकि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। तो देखिए अनुच्छेद 32 पढ़ रहे हैं तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की गई 5 प्रकार की रिटों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। उसमें दोस्तों पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, या आप इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के नाम से भी जान सकते हैं या हैबीज कॉर्पस के भी नाम से जान सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों सशरीर प्रस्तुत किया जाए। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है
यह दोस्तों उच्चतम न्यायालय कब जारी करता है? यह दोस्तों नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सरकार के खिलाफ या व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा या अपने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जब कभी किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्त में ले लिया जाए या उसे बंदी बना लिया जाए, तो उस व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए या उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए उच्चतम न्यायालय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को एक वारंट भेजता है, एक रिट भेजता है या एक लेख यानी पत्र व्यवहार करता है उसके साथ कि आपने अनुचित तरीके से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के समक्ष पेश करे। यही है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, यानी 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जज के समक्ष सशरीर प्रस्तुत किया जाए। आगे बात समझ में, दोबारा देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अनुसार अनुचित तरीके से गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के सामने या जज के सामने पेश करने के लिए यह लेख या यह रिट जारी किया जाता है। दूसरा जो लेख है दोस्तों उच्चतम न्यायालय का, उसका नाम है परमादेश। दूसरा जो लेख है उसका क्या नाम है भाई? परमादेश। इसे मेंडामस के नाम से भी जाना जाता है। परमादेश का मतलब होता है दोस्तों परम आदेश। ये जो परमादेश लेख है यह दोस्तों न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक कर्मचारियों को भेजा जाता है भाई। जब कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी यानी जो सरकारी अधिकारी या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने कर्तव्य का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को उनका दायित्व याद दिलाने के लिए या ऐसे व्यक्तियों को यह संदेश देने के लिए या सूचना देने के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन कीजिए। यही है दोस्तों परमादेश। उच्चतम न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करवाने का जो आदेश दिया जाता है उसी को परमादेश के नाम से जाना जाता है भाई। अब यहां सवाल यह बनता है कि यह परमादेश लेख क्या भारत के सभी सार्वजनिक कर्मचारियों को जारी किए जा सकते हैं? नहीं दोस्तों, भारत में दो ऐसे पद हैं, एक तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एक है दोस्तों राज्यपाल गवर्नर ऑफ स्टेट्स। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय परमादेश नाम का लेख जारी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च गरिमामय पद है और जो राज्यपाल है वह राज्य का सर्वोच्च गरिमामय पद है। इसलिए इन दोनों के खिलाफ परमादेश नाम का लेख उच्चतम न्यायालय कभी भी जारी नहीं करता। इनके अलावा भारत सरकार के अधीन काम करने वाले सभी सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ उनके कर्तव्य के निर्वहन के बारे में सूचना देने हेतु उच्चतम न्यायालय परमादेश नाम का लेख जारी कर सकता है। आ गई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, तीसरा लेख देखिए आप। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो तीसरा लेख जारी किया जाता है उसका नाम है भाई प्रतिषेध। उस लेख का क्या नाम है? प्रतिषेध लेख। दोस्तों प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना या मनाही, प्रीहेबिटेशन। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है भाई? मना करना या मनाही करना। ये जो लेख है प्रतिषेध लेख, यह उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसके जो अधीन न्यायालय होते हैं ना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीन
जिन्हें अपन दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। उन अधीनस्थ न्यायालयों को दोस्तों इस बात के बारे में मना करने के लिए उच्चतम न्यायालय यह लेख भेजता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, इसलिए आप इस मामले में हस्तक्षेप ना करें। इसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय का प्रतिषेध लेख। अर्थात जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने कार्य क्षेत्र के दायरे से बाहर निकलकर किसी मुकदमे या मामले पर कार्य करने लग जाता है, तो उच्चतम न्यायालय प्रतिषेध लेख के माध्यम से उस अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे मामलों पर कार्य करने के लिए जो मनाही का लेख लिखा जाता है या जो मनाही का पत्र भेजा जाता है, उसी को प्रतिषेध लेख के नाम से जाना जाता है। आगे ही बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, जो चौथी रिट है दोस्तों, उसका नाम है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख, जो उत्प्रेषण लेख है दोस्तों, ये किसके द्वारा भेजे जाते हैं? उत्प्रेषण लेख भी हमेशा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही भेजे जाते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय भी भेजता है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार भेजता है, जबकि अपन यहां अनुच्छेद 32 पढ़ रहे हैं, इसलिए अपना जो मेन फोकस होगा वह अनुच्छेद 32 की रिट पे होगा। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली यह चौथी रिट है, जिसे उत्प्रेषण लेख के नाम से जाना जाता है। यह रिट भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन्हीं के ऊपर लागू की जाती है। जब अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उन लंबित मामलों का जल्दी निपटारा करने के लिए उच्चतम न्यायालय यह लेख लिखकर अधीनस्थ न्यायालयों के सामने या उनके पास यह सूचना भेजता है कि आपके पास में जो लंबित मामले हैं उनको ऊपर के न्यायालयों में स्थानांतरण करें, ताकि उनके ऊपर जल्द फैसला हो सके। ऐसे ही निर्णयों को या ऐसे ही लेखों को कहा जाता है उत्प्रेषण लेख। भारत के अंदर लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पास जो लेख भेजता है उसी को उत्प्रेषण लेख के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में। लास्ट देखें दोस्तों, जो पांचवी प्रकार की रिट है उसका नाम है दोस्तों अधिकार परीक्षा। क्यों वारंटो? अधिकार परीक्षा बहुत ही अच्छा लेख है दोस्तों ये अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह दोस्तों ऐसे लोगों को भेजा जाता है, यह अधिकार परीक्षा नामक लेख ऐसे लोगों को भेजा जाता है कि जो व्यक्ति किसी पद के लिए अयोग्य है या ऐसा व्यक्ति जो किसी पद पे कार्य कर रहा है लेकिन वह व्यक्ति उस पद के ऊपर कार्य करने के लिए योग्य नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की सत्यता की जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा नामक लेख उस व्यक्ति को भेजता है कि आप प्रमाण प्रस्तुत करें कि किस अधिकार के द्वारा आप इस पद पर कार्य कर रहे हैं। यदि आप सही हैं तो प्रमाण दे। आगे बात समझ में। इसी को दोस्तों अधिकार परीक्षा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो क्लास आपके ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आप इस वीडियो क्लास को यही याद करना चाहते हैं इसी वीडियो क्लास के अंदर, तो मेरे साथ रिवीजन कर ले दोस्तों। आज हम 6वां मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 32, जिसमें उल्लेख किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में या संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के बारे में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है या लेख जारी करता है।
उसमें पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसका मतलब होता है 24 घंटे के अंदर अनुचित तरीके से गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जज के सामने पेश करे। दूसरा लेख है परमादेश। यह लेख दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जारी करता है उच्चतम न्यायालय जो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और परमादेश नाम का लेख उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों के खिलाफ जारी नहीं किया जाता और बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ यह लेख जारी किया जा सकता है। तीसरा लेख है प्रतिषेध लेख। इसके अनुसार दोस्तों उच्चतम न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को जो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य नहीं आते और वो अपने दायरे से बाहर निकलकर यदि मामलों पर फैसले देते हैं या निर्णय देते हैं तो उनको मना करने के लिए, उनको ऐसे फैसलों पर निर्णय न देने की बात कहने के लिए प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख उच्चतम न्यायालय तब जारी करता है जब अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उन मामलों का समाधान करने के लिए उन्हें अपने यहां ऊपर भेजने की बात उत्प्रेषण लेख के द्वारा कही जाती है। अधिकार पर्चा। यह लेख उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को जारी करता है जो व्यक्ति किसी ऐसे पद पे आसीन है या किसी ऐसे पद पे कार्य कर रहा है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो इसी की सत्यता की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय अधिकार परीक्षा नामक लेख जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत। जिस प्रकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय लेख जारी करता है उसी प्रकार मौलिक अधिकारों को रक्षा देने के लिए या मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय भी रिट जारी करता है। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के अंदर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी ठीक तरीके से समझ में आई है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों आज के वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।